मसीह में मेरे प्रियो, आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, कल्पना कीजिए कि अगर परमेश्वर आपसे स्वयं इस बात को कहे कि मैं तेरे संग सदैव चलूंगा, तो क्या आपको किसी और चीज की आवश्यकता रहेगी? मेरे प्रियो, बाइबल में एक ऐसा जन जिसको परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं तेरे संग चलूंगा। निर्गमन की पुस्तक उसके 33वें अध्याय के 14वें पद में परमेश्वर का वचन मूसा से यूं कहता है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं जिसमें हमें और आपको यह दर्शाया गया है कि जब परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी, तो परमेश्वर ने मूसा के साथ एक वायदा किया और उसने कहा कि मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आज मेरे और आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? क्या धन, क्या संपत्ति, क्या सफलता या पद या प्रतिष्ठा? या मेरे और आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर स्वयं मेरे और आपके संग चल रहा है। मेरे प्रियो, मैं और आप जब परमेश्वर के इस वचन को देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को एक वायदा किया और उस वायदे के अनुसार परमेश्वर मूसा के संग संग चला। और इसलिए हम और आप जब अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की ओर से, जो स्वयं परमेश्वर मेरे और आपके संग संग चलता है, जिसने मूसा से वायदा किया, मैं आप तेरे संग संग चलूंगा। यदि आज परमेश्वर आपके साथ है तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो मेरे प्रियो, हम उस रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके संग है। मेरे प्रियो, हम और आप कभी अकेले नहीं रह सकते क्योंकि स्वयं प्रभु मेरे और आपके संग है। अगर हम और आप उस परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में चलते हैं या प्रभु मेरे और आपके संग चल रहा है और उसने अगर आपसे वायदा किया है, तो हम इस बात को देखते हैं कि हमारे अंदर से वो डर जो निरंतर हमें सताता रहता है, वो डर शांति में तब्दील हो जाता है, शांति में बदल जाता है। कई बार हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब प्रभु का वायदा हमें स्मरण आता है तो हम कमजोर नहीं पर हम सामर्थ्य हो जाते। कई बार हम और आप अपने जीवन में अपनी जिंदगी को कई ऐसे भ्रम में अपने जीवन को लेकर आगे चले जाते हैं। कई ऐसी शंकाएं हमारे मन में होती है, लेकिन जब प्रभु हमारे साथ होता है तो हमें किसी बात की शंका नहीं होती, किसी भ्रम में हम नहीं होते। इसलिए आज के इस पहर में परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आपको आशीष देना चाहता है। और जैसा मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि अगर आज प्रभु आपसे कहे कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा, तो आपका व्यवहार प्रभु के साथ क्या होगा, या आपके अंदर क्या वो आनंद होगा जब प्रभु आपसे यूं बातें करे। आप अपने जीवन में इस वचन को किस रीति से लेते हैं? अगर परमेश्वर की उपस्थिति आज आपके साथ चले, आपके घर में, आपकी सेवा में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके हर एक उन क्षेत्रों में जहां पर आप जाकर अपने कार्यों को करते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति के द्वारा आपके जीवन में उसकी शांति बनी रहेगी और आप जहां कहीं जाएंगे आप उसकी महिमा को प्रकट करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करें कि वो प्रभु जो निरंतर मेरे और आपके संग संग चलता है, मुझसे और आपसे वायदा करता है कि मैं आप तेरे संग संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई करे कि हम और आप भी प्रभु के संग संग चलने वाले हों और प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते जाएं। जब परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया तो उसने भी उससे क्या कहा? उसने कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। होने दे मेरे प्रियो कि हम और आप अपने जीवन को ऐसे जिए कि हम प्रभु के बिना एक कदम भी आगे बढ़ाने वाले ना हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित वचन के लिए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके उस खूबसूरत वायदे के लिए जिसमें आपने ये फरमाया है, ये दर्शाया है कि आप स्वयं हमारे संग संग चलते हैं। प्रभु, हम भी आपसे एक वायदा करते हैं कि हम भी आपके संग संग चलने वाले हो सकें, क्योंकि जब हम आपकी पवित्र उपस्थिति में होते हैं तो आपकी आनंद, आपका अनुग्रह और आपकी आशीष को अपने जीवन में पाने पाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति और आपकी आशीषों के लिए। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष बढ़ा चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें।